बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज अहमद वट्टू फ्रॉम ग्रेस मार्केटिंग। लास्ट वीक मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने 6 सोसाइटीज़ का जिक्र किया था जहां पर लोगों का पैसा डूब चुका है। तो वहां पे जब मैंने वीडियो फेसबुक पे और यूट्यूब पे अपलोड की तो वहां पे लोगों ने कमेंट कर करके भरमार कर दी। मतलब मैं हैरान हुआ हूँ कि कुछ ऐसी सोसाइटीज़ भी हैं जिनका मेरे नॉलेज में भी नहीं था कि जहां पर मतलब इस्लामाबाद के सराउंडिंग्स में जहां पर लोगों का पैसा डूब गया है। तो मैंने फिर वो उसकी हिसाब से एक लिस्ट तैयार की है। उस लिस्ट के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सी सोसाइटी कहां पर वाकया थी और उसके अंदर कितना पैसा डूबा है। अभी तक की सूरत हाल के मुताबिक मैंने तकरीबन 15 सोसाइटीज की लिस्ट बनाई है। 15 सोसाइटीज जहां पर लोगों का अरबों रुपया डूब गया है। ठीक है। अच्छा, एक और दोस्त थे जिन्होंने कमेंट किया हुआ था कि 28 लाख तो यहाँ पर लोग ही नहीं रहते इस्लामाबाद में या कह लो रावलपिंडी में। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि इस्लामाबाद के इन प्रोजेक्ट में सिर्फ इस्लामाबाद के लोग पैसे नहीं लगाते, पूरे पाकिस्तान से लोग लगाते हैं, कराची से, बहावलपुर से, लाहौर से और पूरी दुनिया से लोग पैसे लगाते हैं क्योंकि ये पाकिस्तान का कैपिटल है। तो आपने दिल थाम के रखना है। मैं उन सोसाइटीज का नाम लेना चाहूंगा, उनके नाम बताऊंगा आप लोगों को जहां पर अरबों रुपया इस्लामाबाद और उसके सराउंडिंग्स के लोगों का डूब गया। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे, जो पहले हमने लिस्ट बताई थी उसके मुताबिक वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन उसके साथ और बहुत सारी सोसाइटीज जो है ना मैंने शॉर्ट लिस्ट की, क्योंकि सोसाइटीज और भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मैं उन प्रोमिनेंट सोसाइटीज का नाम लूंगा जहां पर लोगों ने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो किया था लेकिन उनका पैसा डूब गया। अच्छा, हम बात कर रहे थे लास्ट जो वीडियो है उसके अंदर इसके जो सोसाइटीज हैं उनमें सबसे ज्यादा जो इस वक्त मुझे नजर आ रही है उसमें दी लाइफ रेजिडेंशिया एक सोसाइटी है, फतेह जंग रोड के ऊपर है, एयरपोर्ट से थोड़ा सा पहले है। जो लोग उसे जानते हैं उनके अंदर 2021 में लोगों ने पैसा लगाया था। 2021 में जो है ना उसकी बुकिंग चल रही थी, 4,60,000 डाउन पेमेंट थी और तकरीबन 24 लाख रुपए का प्लॉट था। उसके अंदर तकरीबन हजारों की तादाद में लोगों ने प्लॉट्स खरीदे हैं, लेकिन आज तक वहां पर किसी किस्म का ना तो डेवलपमेंट का कोई काम हुआ है और ना ही किसी किस्म का उनकी सोसाइटी का अता पता है। इवन उसके ऑनर के ऊपर नैब और FIA की इंक्वायरी चल रही है। तो जिन लोगों का पैसा वहां पे लगा हुआ है, जब तक वो नैब और FIA की इंक्वायरी नहीं खत्म होती तब तक वो वेट करेंगे। और एक और बात, उसके ऑनर का जो नाम है वो ECL के अंदर भी शामिल हो चुका है, तो वो कहीं पाकिस्तान से बाहर भी नहीं जा सकते। और वो मतलब इस तरह से करते हैं कि नैब FIA में कुछ पैसे लगा देते हैं, 6-8 महीने की उनको डेट मिल जाती है, उसके बाद ये एक्सटेंशन चलती रहती है। लेकिन लोगों की इन्वेस्टमेंट, लोगों का अरबों रुपया इस सोसाइटी और इस प्रोजेक्ट के अंदर डूब गया। मौके के ऊपर कोई किसी किस्म का कोई काम नहीं है। अच्छा, यहीं पर इस्लामाबाद ब्लू एरिया के अंदर एक डिस्कवरी गार्डन के नाम से ऑफिस था, कलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने, जो 7th एवेन्यू के साथ ही बिल्कुल पार्कव्यू सिटी है उसके ऊपर, मतलब 3rd या 4th फ्लोर के ऊपर उनका ऑफिस था। उन्होंने यहाँ पे, ये बेसिकली कराची से आए थे, यहाँ पे इन्होंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। इसकी अभी तक मुझे आज तक याद है, अभी तक लोकेशन का भी पता नहीं चला कि ये इसकी लोकेशन कहाँ पर है। तो यहाँ पर भी लोगों का पैसा काफी हद तक डूब गया क्योंकि उनका डिस्कवरी गार्डन वालों का वहां पे ऑफिस भी खत्म हो गया है और मौके के ऊपर जो कोई थोड़ा बहुत पता था किसी को काम का वो भी नहीं कर रहे। ठीक है। अच्छा, इसी के साथ अगर हम बात करें तो अल हरम सिटी है, कोई तकरीबन 2-2.5 साल पहले हमने देखा था मरी रोड के ऊपर इनके कोई ऑफिस था या घर था या जमान, वहां पर अरबों रुपए का कैश वहां से बरामद हुआ था। मतलब एक रेड पड़ी थी जिसके अंदर वहां से जो है ना अरबों रुपए का कैश जो है ना निकला था। और उसके बाद से अब तक अल हरम सिटी के किसी बंदे का कोई अता पता नहीं है। जिन लोगों ने वहां पर उनकी जो पुराने जिन लोगों ने प्लॉट ले लिए, उसके बाद जिन लोगों ने भी वहां पे इन्वेस्टमेंट की थी उनका पैसा वहां पर डूब चुका है। इसी तरह बहुत बड़ा नाम है बैरियर टाउन फेज 8, उसकी जो एक्सटेंशन हुई थी उस एक्सटेंशन के अंदर लोगों का अरबों रुपया डूब चुका है। वहां पर किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट नहीं हुई फेज 8 की एक्सटेंशन के अंदर, और जो जिन लोगों के पास फाइलें थी एज इट इज वो फाइलें लेकर बैठे हुए हैं। अच्छा, इसी में अगर हम एक्सटेंड करें तो GFS का नाम आता है। GFS के जो ऑनर हैं उन्होंने इसी फतेह जंग रोड के ऊपर आगे सोसाइटी बनाई थी। फतेह जंग रोड के ऊपर जो जैसे DA खान का CPAC का रोड जा रहा है उसी के ऊपर आगे बनाई थी सोसाइटी। वहां पे लोगों से हजारों की तादाद में फाइलें बेची और उसके बाद जो है उसका वहां से पैसे लिए, काम शाम वहां पे को खास किया नहीं। अभी वो दुबई में प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ठीक है। तो यहां से लोगों से, पाकिस्तानियों से पैसा लिया और वहां जाके
दुबई में इन्वेस्टमेंट कर दी, वहां पर अपना जो है ना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर भी लोगों को अरबों रुपए का लॉस हो रहा है। वहां पे मौके के ऊपर किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं है और किसी किस्म का कोई काम नहीं है। अच्छा, इसी में अगर हम बात करें तो अलमक्का सिटी है, मतलब लिस्ट बहुत लंबी है, मैं आपको नाम बता देता हूँ। इसी इसी पे फतेह जंग रोड के ऊपर ही आप अगर कन्याल गांव से जाएं तो आपको वहां पे मोटरवे सिटी के नाम से एक सोसाइटी नजर आती है। उसके अंदर भी कोई अता पता नहीं, बस जैसे था खंडर का खंडर वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। ठीक है। एक और सोसाइटी है यूनिवर्सिटी टाउन, बिल्कुल मोटरवे से जब आप ऊपर चढ़ते हैं, जाते हैं इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ, तो बिल्कुल जहां पे टूल प्लाजा है उसकी लेफ्ट साइड पे। अच्छा, वहां पर 2001 या 2 में ये सोसाइटी स्टार्ट हुई थी और मतलब उसकी रोड्स भी मैंने देखी हैं, 20-20 फुट की रोड है। आजकल के दौर के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है। वहां पर भी इन लोगों ने जो स्टार्ट में प्लॉट्स जिनको देने थे दे दिए, उसके बाद पिछले 10 साल से 7-8 साल से लोग रुल रहे हैं, किसी को कोई प्लॉट ना मिल रहा है और लोगों का पैसा वहीं का वहीं फंसा हुआ है। ठीक है। अच्छा, अभी इसी में मैं आपको नाम बता देता हूँ कुछ मजीद सोसाइटीज का जिनके अंदर लोगों का पैसा काफी हद तक डूब चुका है। कि गल्फ इंटरनेशनल चक्री रोड के ऊपर थी, उसके अंदर पैसा डूब गया है। अलमक्का सिटी, उसके अंदर पैसा डूब चुका है। अच्छा, इसी तरह अगर हम बात करें क्या नाम है गुलशन कश्मीर वाले, जो ये जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी वाले हैं, इन्होंने चक्री रोड के ऊपर एक सोसाइटी बनाई थी तकरीबन 20 साल पहले, वो वहीं का वहीं पड़ी हुई है। कोई किसी किस्म की डेवलपमेंट उसके अंदर नहीं हुई, हालांकि ये एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी थी, इसके अंदर किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो एक सोसाइटी है जमीर वैली, उसके अंदर लोगों का पैसा डूब चुका है। पाक जमीन टाउन के नाम से चक्री रोड के ऊपर था, उसके अंदर लोगों का पैसा डूब गया है। अच्छा, इसी तरह अगर हम बात करें तो रोशन पाकिस्तान के नाम से एक सोसाइटी थी, उसके अंदर भी लोगों का पैसा डूब गया है। एक और सोसाइटी थी जो कि अब्दुल्ला सिटी का मैंने नाम लिया, अब्दुल्ला सिटी के अंदर भी बहुत सारा लॉस लोगों को हुआ है। लेकिन अब्दुल्ला सिटी और एवॉन सिटी के नाम से जो पीटीआई के दौर में गवर्नर थे कराची के, इमरान इस्माइल ने अपना कोई कह लो कि अपनी एफर्ट पुट करके किसी ना किसी तरह से अब्दुल्ला सिटी को टेक ओवर कर लिया था और अपना एवॉन सिटी के नाम से उन्होंने काफी सारी मार्केटिंग की थी, लोगों से पैसा लिया था और उसके बाद वो रफू चक्कर हो गया क्योंकि वो जमीन उनकी थी ही नहीं, वो सोसाइटी अब्दुल्ला सिटी की थी। भले अब्दुल्ला सिटी ने वहां से वापस रिकवरी कर ली, लेकिन आज तक अब्दुल्ला सिटी का भी कोई अता पता नहीं। अच्छा, इसमें एक दो और सोसाइटीज हैं, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम जिक्र किया था किंगडम वैली का, तो उस पर एक दोस्त का कमेंट था कि जी किंगडम वैली को एनओसी अप्रूव्ड है। बिल्कुल एनओसी अप्रूव्ड है किंगडम वैली, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरा पॉइंट ये था कि किंगडम वैली के पास एनओसी तो अप्रूव्ड है, एक तो उसकी लोकेशन बिल्कुल चक्री से बहुत दूर है, मतलब चक्री के पास ही, यहाँ से बहुत दूर पड़ता है, वो इस्लामाबाद का प्रोजेक्ट ही नहीं है। यहाँ से अगर आप उसको एक्सेस भी करना चाहे तो वहां कोई लोग घर बना के उस तरह से रह नहीं सकते। दूसरा, 150 से 200 कनाल रकबे के ऊपर उन्होंने कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत डेवलपमेंट की है और तकरीबन थाउजेंड्स और लाखों की तादाद में फाइलें बेची हैं और आप अब भी भेजी जा रहे हैं। यहाँ से उन्होंने डिलीवर नहीं किया, अब फिर लाहौर जाके किंगडम वैली लाहौर के नाम से प्रोजेक्ट उन्होंने स्टार्ट कर दिया, वहां पर जो है वो उन्होंने फिर मजीद बुकिंग की और सारा कुछ किया। इसी तरह जैसे जैसे होता है ना, ये होता है कि एक आप प्रोजेक्ट लें, उसको डिलीवर करें, डेवलप करें, उसके बाद अगली, ये एक रवायत बन गई है बिल्डर्स की। एक प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ होता, दूसरे प्रोजेक्ट की फाइलें बेचना शुरू कर देते हैं और लोगों को इसका ठीक ठाक नुकसान होता है। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि किंगडम वैली में लोगों को आने वाले टाइम में प्रॉफिट नहीं होने वाला, अभी तक भी नहीं हो रहा, तो नुकसान दर नुकसान होता चला जा रहा है। ब्लूवर्ड सिटी की मैंने बात की थी कि ब्लूवर्ड सिटी के पास अभी एनओसी आ गई है। एक उन्होंने थोड़ा सा वतीरा पकड़ा हुआ है कि मुसलसल जो है वो फाइलें जो है ना वो बेचे चले जाते हैं, बुकिंग किए चले जाते हैं। किसी टाइम अगर ब्लूवर्ड सिटी रोक देता है बुकिंग, अपने हेड ऑफिस से बुकिंग करना बंद कर देता है, तो मार्केट की फाइलें सेल होना शुरू हो जाएंगी। उससे फायदा ये होगा कि भाई जो मार्केट के अंदर फाइलें लोग लेकर बैठे हुए हैं उनके रेट्स में अंदर बेहतरी आएगी। लेकिन ब्लूवर्ड सिटी अपने इन्वेस्टर्स को सपोर्ट नहीं कर रहा, डेवलपमेंट कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसमें यह फायदा होगा कि जो लोग लॉन्ग टर्म में इस फाइल को या प्लॉट को रख लेंगे उनको इसका फायदा होगा, और उनका अगर वो प्लॉट में कन्वर्ट करते हैं इस फाइल को, तो आने वाले टाइम में उनको ठीक ठाक उसके अंदर प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है। और इसी के साथ मैंने जिक्र किया था नोवा सिटी का। नोवा सिटी के अंदर भी लोगों ने काफी सारी इन्वेस्टमेंट की हुई है, अरबों की इन्वेस्टमेंट की हुई है। नोवा सिटी अभी इस वक्त पोजीशन दे रहा है।
अगर नोवा सिटी इसी कंसिस्टेंसी के साथ डेवलपमेंट करता रहता है और अपने रास्ते का हल निकाल लेता है किसी तरह से, तो आने वाले टाइम में इन कस्टमर्स को भी फायदा हो जाएगा। अच्छा, अभी कुछ दोस्त कहते हैं फैसल टाउन के वाले से बताएं। फैसल टाउन फेज 2 जो है उसके साथ ये सीन है कि फैसल टाउन एज ए प्रोजेक्ट, उसकी हिस्ट्री है, क्रेडिबिलिटी है, फैसल टाउन के पास लैंड मौजूद है, फैसल टाउन के डेवलपर जो है वहां मौके के ऊपर डेवलपमेंट कर रहे हैं, एनओसी उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, तो सिर्फ दे आर वेटिंग फॉर लीगल फॉर्मेलिटीज। जैसे ही उनका एनओसी अप्रूवल होता है उसके बाद उन्होंने धड़ाधड़ वहां पे रोड्स बनाना शुरू कर देनी है। तो फैसल टाउन को हम इस कंडीशन में रख सकते हैं कि अगर आप फॉरन से अगर कहते हैं कि आज की डेट में प्लॉट बेचते हैं तो आपको हो सकता है नुकसान हो, लेकिन एक पोटेंशियल प्रोजेक्ट है, आने वाले टाइम में इसका बड़ा फायदा होने वाला है। इसलिए मैं ये समझता हूं कि वो एक फ्रॉड या एक फेक या उसमें नुकसान वाली कैटेगरी में वो फॉल नहीं करता। उसके अंदर आपको 3 से 4 साल का वेट करना है, उस प्रोजेक्ट के अंदर आपको 100% प्रॉफिट होगा, 100%। तो इसलिए जितने प्रोजेक्ट्स थे मेरी नजर में आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिए। मजीद आपने नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका किस जगह पे पैसा डूबा है, हम उसके ऊपर बात करेंगे।